Hello students, welcome again. Class 9th subject है SST. स्टूडेंट SST में हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नास्तिवाद और हिटलर का उदय चल रहा है. ठीक है, इसमें हम कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. क्या कर रहे हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, ध्यान से देखना. नाजीवाद से आप क्या समझते हैं? नाजी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए. ठीक है, आंसर. नाजीवाद एक उग्र तानाशाही आंदोलन था. नाजीवाद क्या था? एक उग्र तानाशाही आंदोलन था जो एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में चलाया गया था. इसका स्वरूप फांसीवाद से अधिक भयंकर था. इस आंदोलन के बल पर ही हिटलर सन 1930 में जर्मनी का तानाशाह बना था. नाजी पार्टी का कार्यक्रम निम्नलिखित था. नंबर 1, वर्साई की संधि का अंत. वर्साई की संधि मैंने आप लोगों को बता रखी है. ठीक है, जिससे जर्मनी के लोगों को बहुत आघात पहुंचा था. ठीक है, वो उनके लिए एक शर्मनाक संधि कह सकते हैं. ठीक है, वर्साई की संधि का अंत करना था, उसी का बदला लेना था. नंबर 1 तो ठीक है. सेकंड, जर्मनी से अलग हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करना था. वर्साई की संधि के कारण बहुत सारे उपनिवेश जर्मनी से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे. ठीक है, जिससे क्या करना, उन्हीं अलग हुए उपनिवेशों को पुनः प्राप्त करना था. जर्मनी की सैनिक शक्ति का विस्तार करना. ठीक है, बदला लेना है तो उसने क्या करना है? अपनी सैनिक शक्ति का क्या करना है? विस्तार करना है. साम्यवादियों और समाजवादियों और यहूदियों को क्या था? कुचलना था. नेक्स्ट, देश की जनता का पूरी तरह जर्मनीकरण करना तथा विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था. एंड लास्ट, महान जर्मन साम्राज्य का निर्माण करना. ठीक है, इतना ही. ठीक है, हो गया क्लियर? अब है नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. 6 कंप्लीट हो गया. नाजीवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए. नाजीवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए. आंसर, नाजीवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित थे. नंबर 1, विश्व में आर्य जाति ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः विश्व भर में इसी जाति का प्रभुत्व होना चाहिए. ठीक है, नाजीवाद का जो प्रमुख सिद्धांत था, विश्व में आर्य जाति ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, अतः विश्व भर में इसी जाति का क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए. सेकेंड, प्रजातंत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यर्थ है. प्रजातंत्र और अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या है? व्यर्थ है. ठीक है, उग्र राष्ट्रीयता की नीति से ही राष्ट्र की सुरक्षा संभव है. उग्र राष्ट्रीयता की नीति से ही राष्ट्र की सुरक्षा संभव है. विश्व भर में रहने वाले यहूदी घृणा के पात्र हैं. विश्व भर में रहने वाले यहूदी घृणा के पात्र हैं. नास्तियों के युवा संघ की स्थापना करना. नास्तियों के युवा संघ की स्थापना करना. ठीक है, नास्तियों के नस्ली विचारों को तर्कसंगत सिद्ध करने के लिए नस्ली विज्ञान को आरंभ करना. आगे समझ रहे हैं? नाजीवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए. ये उसके सिद्धांत थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. दूसरा मोर्चा क्या था? संक्षिप्त वर्णन कीजिए. सन 1942 तक दूसरे विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाइयां सोवियत संघ और जर्मनी के मध्य पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई. ठीक है, सन 1942 तक दूसरे विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाइयां सोवियत संघ और जर्मनी के मध्य पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई थी. सोवियत संघ अपने साथियों से दूसरा मोर्चा खोलने के लिए निरंतर कह रहा था. सोवियत संघ जो था अपने साथियों से दूसरा मोर्चा खोलने के लिए निरंतर कह रहा था, जिससे उस पर दबाव कम हो. अतः उपयुक्त अवसर देखकर अमेरिका व ब्रिटेन ने लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक सैनिक नॉर्मंडी के तट पर उतार दिए. किसने? अमेरिका और ब्रिटेन ने. ठीक है, अमेरिका व ब्रिटेन ने 1 से 2 लाख तक सैनिक नॉर्मंडी के तट पर उतार दिए. इस प्रकार दूसरा मोर्चा खोल दिया गया. यह नया मोर्चा द्वितीय मोर्चा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है. आगे समझ रहे हैं? 1942 में तक दूसरे विश्व के युद्ध की महत्वपूर्ण लड़ाइयां सोवियत संघ और जर्मनी के मध्य पूर्वी मोर्चे पर लड़ी गई थी. सोवियत संघ अपने साथियों से दूसरा मोर्चा खोलने के लिए निरंतर कह रहा था, जिससे उसके ऊपर दबाव क्या हो? कम हो. अतः उपयुक्त अवसर देकर अमेरिका व ब्रिटेन ने मिलकर क्या लगभग 1 से 2 लाख तक सैनिक नॉर्मंडी के तट पर उतार दिए. इस प्रकार दूसरा मोर्चा खोल दिया गया. यह नया मोर्चा द्वितीय मोर्चा के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है. इसके पश्चात जर्मनी को एक साथ सभी दिशाओं में लड़ना पड़ा,
परिणाम स्वरूप यह द्वितीय मोर्चा जर्मनी के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। आगे समझ में क्या है द्वितीय मोर्चा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटेन की लड़ाई की व्याख्या कीजिए। जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही महीनों में पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस आदि को जीत लिया था। यूरोप में ब्रिटेन एकमात्र प्रमुख शक्ति के रूप में शेष रह गया था। यूरोप में ब्रिटेन एकमात्र प्रमुख शक्ति के रूप में शेष रह गया था। जर्मनी की धारणा थी कि ब्रिटेन के पास यूरोप में कोई सहयोगी नहीं बचा है, अतः वह शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देगा। अगस्त 1940 में जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने बदले में जर्मन क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। इतिहास में इस लड़ाई को ब्रिटेन की लड़ाई कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इस लड़ाई का विशेष महत्व है। अब हुआ क्या था, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ ही महीनों में पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, हॉलैंड, बेल्जियम और फ्रांस आदि को जीत लिया था। अब यूरोप में ब्रिटेन एकमात्र प्रमुख शक्ति के रूप में शेष रह गया था। जर्मनी की धारणा थी कि ब्रिटेन के पास यूरोप में कोई सहयोगी नहीं बचा है, कोई उसका साथ देने के लिए नहीं बचा है, अतः वो शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर देगा। उसने सोचा कि अब वो आत्मसमर्पण कर देगा, तो उसने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया, अगस्त 1940 में जर्मन वायुसेना ने ब्रिटेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए। ठीक है, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने बदले में जर्मन क्षेत्रों पर हवाई हमले किए। इतिहास में इस लड़ाई को ब्रिटेन की लड़ाई कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इस लड़ाई का विशेष महत्व है। आगे समझ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, साथ ही में पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा, जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ।